सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता सिरे से खारिज कर दी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो वहां पर अपने पिता का हवाला भी दिया। अब क्या मुंह दिखाएंगे अपने पिता को, क्या कहेंगे कि कुर्नी में क्या हुआ ऐसा। और कुर्नी की जो जनता है और खास करके भूमिहार समाज में ये मैसेज चला गया। और भारतीय जनता पार्टी के पुराने वोटर सपोर्टर भूमिहार समाज हैं, तो कैसे एक समाज अपने ही पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहीं से कोई मतलब नहीं था कि भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बोचहा वाली गलती पुनः दोहराएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को मत मिला। और सहनी समाज का जो वहां पूर्व में वो सीट था, सहनी समाज भी कहीं आरजेडी से बहुत नाराज था, यादव समाज नाराज था जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से। और सभी समाज ने देखिए शशांक जी वोट दिया जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू। और मुकेश सहनी में गुप्त डील जो हुई थी, इसका भेद खुल गया था। ये जीत देखिए, एक तरफ शशांक जी भारतीय जनता पार्टी थी और एक तरफ विपक्ष की 7 पार्टियां एक साथ गोलबंद थी कि हारने के बाद ये सिर्फ गठबंधन रह जाएगा, महागठबंधन समाप्त हो जाएगा। हम तो पहले से जान रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही के चेहरा पर ये चुनाव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नीतियों पर कुर्नी का भी चुनाव हुआ था। हार की नैतिक जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा उनको देना चाहिए। वह कुर्नी में विजय श्री का पताका जो है फहराने का काम किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हेलो। हाँ चंदन जी, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। जिस तरीके से आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये बताया था कि भाजपा कुर्नी उपचुनाव जीत रही है और लगभग वोट मार्जिन जो होगा वो 2000 से 5000 के बीच में रहेगा, और वैसा ही हुआ है। लगभग 3000 वोट मार्जिन रहा और भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद की जीत हो गई है। शशांक जी देखिए, हम तो पहले से जान रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही के चेहरा पर ये चुनाव हो रहा है। देश में और सब भी जगह, गुजरात, हिमाचल, सब जगह हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नीतियों पर कुर्नी का भी चुनाव हुआ था। और पिछले 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुशासन था, जनता उस पर मोहर लगा दी है, नकार दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ही बिहार में एकमात्र फैक्टर साबित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत ये जीत देखिए, एक तरफ शशांक जी भारतीय जनता पार्टी थी और एक तरफ विपक्ष की 7 पार्टियां एक साथ गोलबंद थी, जिसको महागठबंधन कहा जाता था। और मैंने कहा था कि हारने के बाद ये सिर्फ गठबंधन रह जाएगा, महागठबंधन समाप्त हो जाएगा। हार की नैतिक जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा उनको देना चाहिए। जी शशांक जी। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता उतारे गए वो फैक्टर काम किया कुछ भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा तो स्वयं आप देख लीजिए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, इस जीत में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के विपक्ष के जो नेता हैं विजय कुमार सिन्हा जी का बहुत योगदान है। परिषद के जो नेता हैं सम्राट चौधरी जी, उनका योगदान है। और देखिए, युवा तुर्क के रूप में सिने स्टार और गोरखपुर से सांसद युवा तुर्क, युवाओं के आइकॉन रवि किशन जी को जो आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, यह समझिए कि बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और रवि किशन जी के जो फॉलोअर हैं, उनको चाहने वाले यूथ हैं, वह कुर्नी में विजय श्री का पताका जो है फहराने का काम किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आखिरी सवाल है चंदन जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए वहां पर वीआईपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, भूमिहार कैंडिडेट, उनको 10,000 से कम वोट मिला है। क्या लगता है कि सहनी समाज के लोगों ने भी नकार दिया उनको? देखिए शशांक जी, मैं आपके चैनल पर कई बार विश्लेषण कर चुका हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और मुकेश सहनी में गुप्त डील जो हुई थी, इसका भेद खुल गया था। और कुर्नी की जो जनता है और खास करके भूमिहार समाज में ये मैसेज चला गया। और भारतीय जनता पार्टी के पुराने वोटर सपोर्टर
भूमिहार समाज हैं। तो कैसे एक समाज अपने ही पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? ये कहीं से कोई मतलब नहीं था कि भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बोचहा वाली गलती पुनः दोहराएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को मत मिला और सहनी समाज का जो वहां पूर्व में वो सीट था, सहनी समाज भी कहीं आरजेडी से बहुत नाराज था, यादव समाज नाराज था जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा से, और सभी समाज ने देखिए शशांक जी वोट दिया। पिछले बार जो केदार गुप्ता जी हारे थे वो 715 वोट से हारे थे। इस बार जीत तकरीबन 3000 के लगभग है, 2500-3000 के बीच का जीत है। यह अपने आप में दर्शाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता सिरे से खारिज कर दी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो वहां पर अपने पिता का हवाला भी दिया। अब क्या मुंह दिखाएंगे अपने पिता को, क्या कहेंगे कि कुर्नी में क्या हुआ ऐसा? सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और बिहार में पुनः एक बार विधानसभा चुनाव में चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद।